अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये व्लॉग है संडे का और बच्चे जो हैं आज आए हुए थे हमारी तरफ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सबके हाथों में बलून क्यों हैं, क्योंकि आज जो है हम मोहम्मद शाहज़ैन की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। वैसे बर्थडे तो 2 दिन पहले गुजर गई थी, मगर इसकी ज़िद थी कि मेरी बर्थडे जो है नानो घर में ही सेलिब्रेट होनी है। और तो इसी वजह से फिर बस अचानक से हम लोगों ने फिर सोचा कि चलें हम कर ही देते हैं। फिर सडन प्लान बना और ये था लंच का टाइम, और हमने आज इसकी बर्थडे जो है वो लंच टाइम में सेलिब्रेट की थी। फिर केक जो है वो मंगवाया था और बस छोटी सी सेलिब्रेशन जो है वो कर ली थी इसकी खुशी के लिए, ताकि ये खुश हो जाए। और इसकी यही ज़िद थी कि जब तक मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे मैं ना स्कूल जाऊंगा। तो बस इसीलिए हमने इसकी बर्थडे जो है आज सेलिब्रेट की। वैसे तो सभी बच्चों की यही विश होती है कि हमारी जो बर्थडे है वो नानो घर में ही सेलिब्रेट हो। तो बस इसकी भी यही थी, क्योंकि अरफा की हम बर्थडे जो है वो यहीं सेलिब्रेट करते थे, तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। तो और बाकी सब बच्चों की भी यहीं हुई थी। तो बस इसने जैसे मेरे लैपटॉप में वो पुरानी पिक्चर्स देखी, तो इसकी भी यही था कि मैंने जो है बर्थडे वो वहीं पे नानो घर में ही सेलिब्रेट करनी है। और बाकी सब भी बहुत खुश हो गए थे सब बच्चे, और बहुत एक्साइटेड थे कब इसकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट होगी। और बच्चों से रहा ही नहीं जा रहा था कि हम लोग शाम में करें। तो बस हमारा भी कोई इतना प्लान नहीं था लंबा करने का, क्योंकि कहीं जाना था। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने लंच टाइम में जो है इसकी बर्थडे वो सेलिब्रेट कर ली थी। और ये बहुत खुश हो गया था। गिफ्ट जो है वो हम लोगों ने नहीं लिए थे, क्योंकि सुबह ही सिस्टर ने आके बताया था कि शज़ैन की यही विश है कि वो नानो घर में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो फिर मैंने सिस्टर से यही कहा कि आप मुझे पहले बताती चले, मैं थोड़ी सी डेकोरेशन ही कर लेती, क्योंकि उसने अपनी लास्ट टाइम वाली भी पिक्चर्स देखी थी। तो उसे यही था कि मैं आज इस टाइम भी नानो घर में ही सेलिब्रेट करूँगा। तो बस फिर जो है हम सब ने पैसे दे दिए थे उसको, और अब जो है इसने स्कूल जाना है और इंशाल्लाह जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये ट्यूशन जाएगा, तो बस उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर इसका स्कूल में भी एडमिशन कराएंगे, क्योंकि अभी एकदम से इसे स्कूल में नहीं हमने भेजना। तो थोड़ा टाइम के बाद ही हम लोग इसे स्कूल में भी भेजेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है इसे नए साल में जो है इसका एडमिशन करवाएं, क्योंकि इसका थोड़ा सा रूटीन बन जाएगा। ये ट्यूशन जाएगा, घर से भी थोड़ा टाइम के लिए ये जाए तो सही। तो बस इसकी रूटीन जैसे सेट होगी फिर हम भेज देंगे। उसके बाद जी बच्चे जो हैं उन्हें तो बस सिर्फ केक ही खाना था, और उनको हमने केक दे दिया था। इतनी देर में भाई के जो है कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, तो उनके लिए भेजा खाना और साथ में केक। और यहाँ पर जो है मैं अपनी प्लेट लेकर जा रही थी, क्योंकि लंच टाइम था और हम लोगों ने तो पहले ही लंच ही करना था। और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। और आज जो है बिल्कुल कुछ भी नाश्ते में खाने का दिल नहीं था, और सोच के बस मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि मैं क्या लूँ। तो बस उसके बाद जो है मैंने ये केक बना लिया था अपने लिए और साथ में सिस्टर के लिए, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ तो फिर उसको भी साथ में ही बना देती हूँ। और उसको भी यही कहती हूँ कि आज मैं ये बनाऊँगी, और बेचारी वो भी मेरे इंतज़ार में रहती है कि अच्छा आज क्या बनाएगी। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैंने एक उसके लिए बना लिया था और एक अपने लिए। और मेरा आजकल पता नहीं क्यों नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता, और बस नाश्ते में यही दिल करता है कि कोई शेक वगैरह या कोई स्मूदी जो है वो ले लूँ। तो मैंने अपने वाले ग्लास के अंदर थोड़े से फ्लैक्स सीड डाल दिए थे, तो बस मैंने जो है ये शेक ले लिया था सुबह में। उसके बाद वैसे भी मुझे बनाते बनाते जो है 12 तो बज ही गए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं लंच की तैयारी कर लूँ। यहाँ पर मैं आज बना रही थी चिकन और साथ में शिमला मिर्च और आलू। एक बार मैंने पहले भी बनाए थे तो सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो बस बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बेसिक से स्पाइसेस इसमें जाने होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने लंच जो है वो बना दिया था। वैसे लंच जो है वो रेडी हो जाए तो उसके बाद जो है बस बंदा रिलैक्स हो जाता है कि सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। वैसे इसके बाद कोई काम रहता ही नहीं है। बस फिर जो है नमाज़ अदा की और अपनी तस्बीह वगैरह जो है वो करती रहती हूँ। और मुझे बस इतना ही पसंद है कि जैसे ही खाना जो है वो बन रहा हो तो इतनी देर में किचन जो स्लैब है वो बिल्कुल साफ़ हो। और यहाँ साथ साथ जो है मैंने क्लीन कर ली थी, और बस इसे मैंने हल्की आंच पर अब मैं रख दूँगी, तो ये ऐसा ऐसा कुक जो है वो होते रहेंगे। और बीच बीच में कभी मैं आकर चम्मच चलाती रहूँगी। यहाँ जो कल हमने राइस बनाए थे शिज़ान की बर्थडे जो हमने सेलिब्रेट की थी, तो बस वही वाला जो पतीला है वो पड़ा था, और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था स्लैब पे जो पड़े थे, तो इससे पहले कि ये मज़ीद मुरझा जाते। तो बस यहाँ पर जो है मैं इनको पानी दे दूँगी। और आज मैं दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर मैंने एक और अलग से पॉट जो है वो रखा हुआ है, और फिर उसके बाद जो है ये इसके अंदर इस वाज़ में पड़ा है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, और अब इसे जो है मैंने ज़रा वॉश भी करना है, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं थोड़े से मिट्टी वाले हो गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इधर स्लैब पर पड़ा हुआ। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ जो रखा हुआ है विंडो वाली साइड पर, तो इसको भी मैं दे दूँगी। वैसे अक्सर मैं भूल जाती हूँ इसको पानी देना, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो आती रहती है। और इसको तो अभी मैंने सेट भी करना है, ये तो फ़िलहाल जो है ऐसे ही फ़िलहाल मैंने रखा हुआ है।
तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो इस वाले को भी मैं इंशाल्लाह सेट करूँगी और तुम्हें दिखाऊँगी कि इसको मैंने क्या करना था। अभी तो फ़िलहाल ऐसे रख दिए हैं क्योंकि मुझे खाली खाली जो है ये बिल्कुल भी जगह अच्छी नहीं लग रही थी। और बस इतनी देर में खाना जो है वो रेडी हो गया था। लास्ट में मैं इसके ऊपर गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा की थी ज़ोहर की, और असर के बाद जो है फिर मैं गई थी ऊपर पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैं तो गई नहीं थी, अम्मी जाती थी अक्सर, तो आज अम्मी ने कहा चलो तुम जाओ तो रही हो तो ऊपर दे दो। तो फिर मैंने सोचा ऊपर जाकर ज़रा पौधों की कंडीशन भी देख लो कि किस कंडीशन में पड़े हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे ग्रो कर गए थे। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल सेटिंग नहीं की, क्योंकि पहले मैंने जो की थी वहाँ उस टाइम सर्दी में बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी, तो फिर चेंज कर दी थी। और बस उसके बाद ये था जी, मिडनाइट क्रेविंग हो रही थी हमें, तो हमने भाई से कहा कि बाहर से जो है कुछ भी खाने के लिए ला दो, कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ भी मिले। आज तो मुझे किसी भी चीज़ का नाम ही नहीं आ रहा था, तो बस अब भाई को हमने कहा कुछ चटपटे से ही बस जो जो स्नैक्स मिले वो हमें ला दो, तो वो ये ले आए थे। ये था जी नेक्स्ट डे का क्लिप। और आज जो है सूरज तो बहुत ही तेज़ निकला हुआ था। वैसे अभी तक हमें सर्दियों वाली जो कोई फ़ील है वो नहीं आ रही, और पता नहीं कैसा मौसम है और कब सर्दियाँ आएंगी। मुझे तो बहुत पसंद है सर्दियाँ, मगर वो आते आते इतना टाइम लगा रही हैं। तो खैर उसके बाद जो है मैंने ये नाश्ता बनाया था अपने लिए, और आज नाश्ते में मैंने स्पिनच और उसके साथ मैंने स्क्रम्बल एग वो सब कुछ मिक्स करके बनाया था। सिंपल सी रेसिपी है, और वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले जो है स्पिनच ले ली थी, और उसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर कैरेट शामिल की थी, और एक एग भी शामिल किया था, और बस इसको अच्छी तरह से मैंने बनाया था। वैसे उसके अंदर मैंने स्पाइसेस में जो शामिल किए थे सिर्फ सिंपल नमक और कुटी सुर्ख मिर्च बस। और बहुत ही हेल्दी सा ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, और इसे मैंने ऐसे ही खा लिया था। वैसे अपनी जो है सेहत का अब तो मैं ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है वो अब मैंने वेट जो है वो बहुत लूज़ कर लिया। वैसे मैंने वेट लूज़ की कोई डाइट नहीं की, मगर पता नहीं क्यों इतनी तेज़ी से जो है वो मेरा वेट कम हो गया। तो बस इसीलिए अब मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्दी हेल्दी जो है वो खाऊं, और इससे जो है आयरन की कमी जो है वो काफ़ी हद तक मेरी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये था जी रात का टाइम, और लोग वैसे मॉर्निंग में खाते हैं फ्रेंच टोस्ट, और हम जो है इवनिंग में खा रहे हैं। वैसे इसका कोई टाइम तो नहीं है, जब दिल करे खा लें। तो बस हम लोगों ने जो है अपने लिए आज ये बना लिए थे। उम्मीद है मेरा आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट्स भी कीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।